Assalamu alaikum students, how are you? Feeling well? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है आदिल हुसैन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ साइंस। ठीक है कि साइंस क्या है, साइंस से क्या बना हुआ है, हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑलवेज लेक्चर जब स्टार्ट करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके डेफिनेशन देख लें, साइंस का बेसिक ऑफ साइंस। ठीक है, द नॉलेज वी learn about natural world। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हम इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल का मतलब है कुदरती। ठीक है, इस नेचुरल का मतलब है आपके पास कुदरती या कुदरत की तरफ से जो जिंदगी है, जो दुनिया है, इनके बारे में आप जब इल्म हासिल करते हैं तो आप कहेंगे नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, अब नेचुरल वर्ल्ड है, किस तरह हम क्या करेंगे, अपना इल्म हासिल करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट मीन तजरबा। आप जब क्या करते हैं, अगर मलेरिया की बीमारी फैली हुई है कि इलाके में, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं कि बीमारी क्या है, किस वजह से आई हुई है, क्या चीज फैला रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर मरीज जो पेशेंट है इनके ब्लड पे आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखना है कि क्या वायरस है, पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना चाहिए ताकि आपको इल्म हासिल हो जाए कि ये क्या होता है। अब देखो बेसिक ऑफ साइंस आ गया, तो अब साइंस की कितने टाइप्स हैं? साइंस के आपके पास है 4 टाइप्स। साइंस के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स में फर्स्ट आपके पास है बायोलॉजी, दूसरा आपके पास केमिस्ट्री, थर्ड आपके पास फिजिक्स है, फोर्थ आपके पास क्या है, मैथ या मैथमेटिक्स। अच्छा, मैं जब पढ़ाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट, ये मैथ क्यों आया, क्यों आया मैथ? यस, जब मैंने आपको बताया कि मलेरिया है, अगर इस क्लास में आप लोग 20 स्टूडेंट हो तो 20 स्टूडेंट में 10 में मलेरिया है और 10 में नहीं है। तो आप जब 10 की काउंटिंग करोगे तो आप किसी से करोगे, मैथ से करोगे। ठीक है, तो मैथ का साइंस के साथ ये रिलेशन है। ठीक है, अब बायोलॉजी किस चीज के बारे में है? बायो आपके पास है, बायो अलग वर्ड्स है और लॉजी आपके पास क्या है, अलग वर्ड्स है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। किस चीज के बारे में? स्टडी के बारे में। किस चीज के बारे में करना है? लाइफ के बारे में आपने स्टडी करना है। ठीक है, दूसरा आपके पास केमिस्ट्री है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिस्ट्री, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें कोई वो कंसेप्ट नहीं है कि आप क्लियर करें कि केमिस्ट्री। आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर के बारे में, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लॉ ऑफ मैटर, चेंजेस ऑफ मैटर, ये आपका केमिस्ट्री में आता है। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में आपका एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर। अब एनर्जी एंड मैटर क्या है? एनर्जी मीन तवानाई, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बताता है वो आपको फिजिक्स बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बायो, ठीक है। अब बायो का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक लेक्चर देना है। अगर एक ह्यूमन है, एक इंसान है, ठीक है, अगर एक इंसान है, इंसान के अंदर बहुत से टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी ऑफ द, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी। अब बायो जो है लाइफ किन चीजों की होती है? लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है। किन चीजों की होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। अब इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है, जोर से बोल। लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ होता है, लाइफ में क्या चीज, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज इस्तेमाल हुआ है जिसका लाइफ है? वो आपके पास सेल है, ठीक है। सेल के बाद जब अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। गुड, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार को बनाता है। अब ये सेल है, आपके ज़हन में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जब देखते हैं सेल तो हम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम तो सेल माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं। तो ये सेल फिर क्यों एक सेल होता है? इस एक सेल से इंसान 1 ट्रिलियन सेल तक पहुंच जाता है। क्यों, किस तरह? इंसान के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस। एक आपके पास क्या है? माइटोसिस। दूसरा आपके पास क्या है? मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है? सोमेटिक सेल, जिसे सोमेटिक सेल कहते हैं। सोमेटिक सेल मींस ह्यूमन बॉडी सेल, बॉडी सेल, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी सेल है, सेल का डिवीजन यहां पे होता है। माइटोसिस, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, इसे माइटोसिस कहते हैं। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस का मतलब है कि जो जर्म सेल में डिवीजन होता है, जर्म सेल्स में। मतलब कहां पे? जर्म सेल्स कौन सी सेल्स है पता है? स्पर्म सेल्स, ठीक है। स्पर्म सेल्स के जो डिवीजन होता है वो मियोसिस में होता है। अब ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर इंसान किस तरह। अब बायो लेते हैं, बायो के कितने मेन ब्रांचेस हैं? बायो के ब्रांचेस कितने हैं आप लोग बताएं? यस, मुझसे बताएं। 3 है सर। 3 है? यस सर। कौन कौन से हैं? सर आपके जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यस। अब यहाँ पे देखो 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास चल रहा है तो हमें क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस है, फर्स्ट ब्रांच जो है वो क्या है? अच्छा, आपके पास है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सही है। ज़ूलॉजी किन चीजों के बारे में बताता है? एनिमल्स का। जू मतलब ज़ूलॉजी। और बॉटनी किन चीजों के बारे में बताता है? और माइक्रोबायोलॉजी किन चीजों के बारे में बताता है? सही है। ये है आपका लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इनसे आगे बढ़ेंगे, सही है।